हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार सरकार द्वारा 2025 में आप सभी के जितने भी क्लास 8 की पुस्तकें थे वो पूरे तरीके से चेंज कर दी गई है। जिसमें आपके हिंदी की किताबों को भी दो भागों में बांट दिया गया है। जिसमें आपका यह एक किताब है दुर्वा, इसी के प्रश्न उत्तर का इसी के जो पाठ 4 है ओस, उसी का क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा कि समझ नहीं आ रहा है, समझा नहीं रहे हैं। अरे समझा रहे हैं, आप अच्छे से देख नहीं रहे हैं। तो इसको देखने से पहले एक ज़रूरी सूचना है कि बिहार बोर्ड एकेडमी प्लस पर चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्ग 6, 7 या 8 के तहत सबसे बेहतर चैनल, आपको इससे बेहतर अब चैनल नहीं मिलेगा। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कविता से इसका पहला क्वेश्चन, कविता से, कविता में रतन किसे कहा गया और वे कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं। कविता में जो है किसी को रतन कहा गया और वो कौन है और वह कहाँ कहाँ बिखरा हुआ है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, कविता में उसको रतन कहा गया है और वह फूलों, पत्तों और हरी घास पर बिखरे हुए हैं। तो जो कविता है, कविता में ओस को रतन कहा गया है और वह फूलों और पत्ती घासों पर बिखरे हुए हैं। चलिए प्रश्न नंबर ख देखिए क्या बोल रहा है कि ओस कणों को देखकर कवि का मन क्या करना चाहता था। यानी कि ओस के कणों को देखकर कवि का मन क्या करना चाहता था। इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर ओस कणों को देखकर कवि का मन कर रहा था कि वह अंजोरी भर कर इन्हें ले आए और इनको देख देख कर एक कविता लिखे। यानी कि जो कवि थे उनको जो ओस के कणों को देख कर कवि का मन क्या करना चाहता था। तो ओस के कणों को देखकर कवि का मन कर रहा है कि वह अंजोरी भर कर इन्हें ले आए और इनको देख देख कर कविता लिखे। यदि आप इस प्रश्न को समझ चुके हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको आगे लिखने में आसानी हो। चलिए दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 2 है वह क्या बोल रहा है कि प्रश्न नंबर 2, पता करो कि सुबह के समय खुले स्थानों पर ओस की बूंदें कैसे बन जाती है, इसे शिक्षकों को बताएं। दूसरा का क जो बोल रहा है तो वो बोल रहा है पता करें कि सुबह के समय खुले स्थानों पर ओस की बूंदें कैसे बन जाती, इसे अपने शिक्षकों को बताओ। यानी कि जो फूलों और पत्तियों पर जो फुहासा गिरता है, जो जैसे जैसे पानी की तरह रहता है, वह कैसे बनता है और कैसे पत्तियों पर आता है। चलिए देखते हैं। इसका ख भी देख लीजिए, ग भी आगे प्रश्न। हाँ चलिए क का पहले उत्तर देख लेते हैं। तो क का उत्तर है सुबह के समय खुले स्थानों पर उसकी बूंदें इसलिए बनती है क्योंकि रात में जब वातावरण ठंडा होता है तो वह हवा में मौजूद नमी सतहों जैसे घास और पत्तों पर जमा हो जाती है। जब हवा का तापमान उनसक से नीचे चला जाता है तो संघनीय होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में दिखने लगती है। रात में आपने अक्सर सुना होगा कि शीत गिरा है, तो शीत को ही ओस इसमें बोला गया है। चलिए प्रश्न ख देखते हैं। ख क्या बोल रहा है, क्या ओस, कोहरा और वर्षा में कोई संबंध है। इनके बनने और होने के कारण पता लगाओ और उसमें ढंग से लिखकर शिक्षक को बताओ। तो ख का उत्तर जो है, ख का उत्तर हाँ हाँ हाँ, ओस, कोहर और वर्षा में संबंध तीनों के बनने मुख्य कारण हवा में मौजूद नमी, तापमान होता है। जब तापमान गिरता है तो नमी सतहों पर ओस बनकर जम जाती है। अगर नमी हवा में ठंडी हो जाती है तो संघनीय होकर सूक्ष्म बिंदु के रूप में रहती है, जो उसे कोहरा कहा जाता है। अगर संघन की प्रक्रिया बादलों में होती और पानी बूंद बूंद हो जाती तो वह वर्षा के रूप में, यानी कि जो सबसे अधिक बूंद बनता है वह वर्षा कहलाता है। जो बीच बीच हुआ होता है उसको जो धुंध देहाती में बोला जाता है, धुंध छकले उसी को बोला जाता है। और जो सबसे महीन होता है उसको ओस बोला जाता है। यानी कि रात में क्या गिरता है जी, देहात में लोग जानते हैं। चलिए प्रश्न नंबर ग बोल रहा है सूरज निकलने के कुछ समय बाद ओस कहाँ चली जाती है। इसका उत्तर तुम अपने मित्रों, बड़े पुस्तकों और इंटरनेट की सहायता से प्राप्त कर सकते हो। सूरज निकलने के बाद कुछ ही समय के बाद जो है जितनी भी ओस पड़ा होता है वह कहाँ पर चला जाता है। चलिए
ग का देखते हैं। सूरज निकलने के बाद ओस धीरे धीरे विस्कृत हो जाता है। सूरज की गर्मी ओस की बूंद पानी भाप में बदल जाती है और हवा में विलीन हो जाती है। यही कारण है कि सूरज निकलने के कुछ समय बाद ओस दिखाई नहीं देता है। यदि कहीं भी पानी है, अगर सूरज निकलता है तो पानी को सोख लीजिए, तो ठीक उसी प्रकार जो ओस होता है वह भी पानी ही रहता है। जो सूरज निकलता है तो उसको सोख लेता है अपने अंदर। चलिए, अपने अंदर नहीं फिर भी वातावरण में सोख लेता है। चलिए प्रश्न नंबर 3, तुम्हारी कल्पना। इसकी शोभा लिख लिख कर इन कविता एक बनाऊं। कवि ओस की सुंदरता पर एक कविता बनाना चाहता है। यदि तुम कवि के स्थान पर होते तो कौन सी बात कविता बनाते? अपने मनपसंद विषय पर कविता बनाओ। यानी कि कवि ओस की सुंदरता पर एक कविता बनाना चाहते हैं। यदि तुम कवि के स्थान पर होते तो कौन सी कविता बनाते? अपने मनपसंद विषय पर कोई कविता बनाओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि मैं कवि के स्थान पर होता तो मैं प्रकृति की सुंदरता पर एक कविता लिखता। इस कविता में पेड़ों की हरी भरी शाखाओं, खिलते हुए फूलों, बहती हुई नदी और चहचहाते पक्षियों की सुंदरता का वर्णन करता है। कविता में जीवन, सरलता और प्रकृति शांति जिक्र हो जाती है। इस प्रश्न का जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी हो। लिख लिए? चलिए, अरे स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, प्रश्न नंबर 4 को देखने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 6, 7 या 8 का तैयारी के लिए सबसे बेहतर चैनल, आपको हर वीडियो मिलता रहेगा। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 4, मौसम की बात। इसका 4 का क है, तुम्हारे विचार से यह किस मौसम की कविता हो सकती है? यानी कि तुम्हारे विचार से किस मौसम की कविता हो सकती है जिसमें ओस गिरता है? चलिए, पहले क का हम लोग उत्तर ही देख लेते हैं। उत्तर का क, मेरे विचार से यह कविता सर्दी के मौसम में हो सकती है क्योंकि उसकी बूंदें ठंड के समय अधिक बनती है और मौसम में सुबह की सुंदरता दिखाई देती है। यानी कि जो यह कविता है वह ठंड के मौसम के दिनों का है। इसका अंदाज लगाया जा रहा है, कोई निश्चित नहीं है। और जिस ठंडा में जो होता है ना कि बहुत से अधिक मात्रा में घास पर पानी पड़ा रहता है, ओस पड़ा रहता है, तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यह ठंडी के दिनों का हो सकता है। प्रश्न नंबर ख देखिए, तुम्हारे प्रदेश में कौन कौन से मौसम आते हैं उनकी सूची बनाओ। यानी कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कौन कौन से मौसम आते हैं उनकी सूची बनाओ। तो इसका जो उत्तर है, उत्तर भी यहीं पर है। ख का उत्तर देख लीजिए, मेरे प्रदेश में बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत आदि ऋतुएँ आती हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्रश्न नंबर क देखते हैं, तुम्हें कौन सा मौसम सबसे अधिक पसंद है और क्यों? यानी कि तुम्हें कौन सा मौसम सबसे अधिक पसंद है और क्यों? तो ग हो जाएगा, मुझे बसंत ऋतु सबसे अधिक पसंद है क्योंकि इस समय मौसम बहुत सुहावना होता है, पेड़ पौधे। प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है? 5, अंजलि में जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भरकर घर ले आऊं। यानी कि कवि ओस की सुंदरता में भरना चाहता है। तुम नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को अपनी अंजलि में भर सकते हो? सही या सही क्या चिन्ह लगाओ। यानी कि तुम जिस चीज़ को अपने अंजलि में भर सकते हो उस पर सही का निशान लगाओ। तो जिसमें हो जाएगा रेत, ओस, धुआं, हवा, पानी। यानी कि इन सभी में जो भी अपने अंजलि में भर सकते हो उस पर जो है सही का चिन्ह लगाओ। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा रेत। तो जो बालू है उसको हम लोग हाथ में ले सकते हैं, तो बिल्कुल ही सही है। ओस को हम लोग कभी भी हाथ में नहीं ले सकते क्योंकि वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। धुआं, कभी भी आप धुआं को हाथ में ले सकते हैं नहीं। हवा को कभी भी हाथ में नहीं ले, ये भी गलत है। पानी को अंजूर से लेकर पी सकते हैं। तेल, इसको भी अंजूर से ले सकते हैं। लड्डू, हाँ इसको भी हाथ में ले सकते हैं। गेंद, हाँ इसको भी हाथ में ले सकते हैं। यानी कि जो ये सब सही है और ये हवा, धुआं, ओस ये सब गलत है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए, प्रश्न नंबर 6, अब जो है प्रश्न संख्या 6 को देखने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 6 क्या बोल रहा है? हरी घास पर बिखरे दी हैं, यह किसने मोती की लड़ियाँ है? ऊपर की पंक्तियों को उलट फेर कर इस तरह भी लिखा जा सकता है कि हरी घास पर यह मोती की लड़ियाँ किसने बिखरे दी हैं। इसी तरह नीचे लिखी पंक्तियों में उलट
पलट कर तुम भी अपने ढंग से लिखो। यानी कि जिस तरह से इसको लिखा गया है उलट पुलट कर कर इसको, ठीक उसी तरह से नीचे भी दिया गया है, इसी को उलट पलट कर आपको भी लिखना है सही अपने भाषा में। तो इसका क क्या बोल रहा है, कौन रात में गुथ गया, यह उज्जवल हीरो की कड़िया। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर क का उत्तर देखिए, रात में कौन उज्जवल हीरो की कड़िया गुथ गया। अब ख देखिए, ख नभ में नन्हे तारों में ये कौन दमकते हैं यो दमदम। इसका उत्तर हो जाएगा, नभ के नन्हे तारों में यह कौन दमदम आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। शब्दों का प्रश्न संख्या 7 शब्दों का पहला, ये उज्जवल हीरो की कड़ियाँ, ये उज्जवल हीरो की कड़ियाँ। ऊपर की पंक्ति में उज्जवल शब्द में ज वर्ण 2 बार आया है, परंतु यह आधा ज है। तुम भी इसी तरह से के कुछ और शब्द खोजें। ध्यान रहे कि उन शब्दों में कोई एक वर्ण अक्षर 2 बार आया हो मगर आधा आधा। इस काम में तुम शब्दकोश की सहायता ले सकते हो। देखें कौन सबसे अधिक शब्द खोज पाता है। इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर से पहले एक उदाहरण। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसमें एक ही वर्ण अक्षर 2 बार आया है मगर आधा आधा। प्रज्वलित, पहला जो है प्रज्वलित, इसमें ज वर्ण 2 बार आया है लेकिन आधा आया है। दूसरा हो जाएगा विक्रमजित, इसमें ज वर्ण 2 बार आया है लेकिन दोनों बार आधा आया है। अब तीसरा हो जाएगा सज्जन, इसमें भी ज जो है कि ज वर्ण आया है लेकिन आधा आया है। और देखिए चौथा अजर, इसमें ज 2 बार आया है लेकिन आधा आया है। पांचवा इसमें भी ज वर्ण 2 बार आया है, आधा आया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या कितना था जी, 7 था। प्रश्न संख्या 8 देखिए। प्रश्न संख्या 8 को देखने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। 8, कौन ऐसा, नीचे लिखी चीज़ों जैसे कुछ चीज़ों के नाम सोच कर लिखो। जुगनू जैसे चमकीले। उत्तर जुगनू जैसे चमकीले तारे, यानी कि कुछ चीज़ों को सोच कर कुछ इसमें दिया गया है और उन्हीं के हिसाब से कुछ सोच कर लिखना है। जुगनू जैसे चमकीले यानी कि जुगनू जैसे चमकीले तारे। प्रश्न संख्या ख देखिए, 8 का ख, तारों जैसे झिलमिले। उत्तर तारों जैसे झिलमिले रोशनी के छोटे बल्ब, छोटे छोटे बल्ब होते हैं जो तारे के जैसे झिलमिलाते हैं। ग देखिए, ग हीरो जैसे दमकते, इसका उत्तर हीरो जैसे दमकते ओस की बूंदे, हीरो जैसे दमकते। घ देखिए, फूलों जैसे सुंदर। उत्तर फूलों जैसे सुंदर मुख, फूलों जैसे सुंदर मुख। प्रश्न संख्या 9, बड़े मतलब। प्रश्न संख्या 9 में कोई खास तो नहीं है। चलिए आज के क्लास यहीं तक अंत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब